नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। आज आपकी क्लास इंग्लिश की रहेगी CISF की और आज हम पढ़ेंगे इसमें मिसेस पेल्ट्स वर्ड्स। ठीक है, तो हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जिसमें आपकी कोई करेक्शन होगा, यानी कि इनकरेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हो सकता है करेक्ट स्पेल्ड पूछ रहा हो या इनकरेक्ट पूछ रहा हो। तो हम बात करेंगे आज मिसेस पेल्ट्स वर्ड की। और दूसरी बात ये कि आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार यही होता है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट, कुछ भी पूछ लेता है। तो हम आज बात करेंगे मिसेस पेल्ट्स वर्ड की। चलिए तो क्लास शुरू कर रहे हैं हम। और क्लास में आपका पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ करेक्टली आपको बताना है, तो करेक्ट कौन सा होगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में आपके मीनिंग दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पहला वर्ड जो है, पहला वर्ड ऑप्शन देखें तो पैसेंजर लिखा हुआ है, मतलब सारे ये क्या है, पैसेंजर। पैसेंजर का मीनिंग और यहाँ बात करेंगे स्पेलिंग की। देखें तो यहाँ जो पैसेंजर की जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए PASSENGER। पैसेंजर यानी कि यात्री जो होते हैं। ठीक है, तो पैसेंजर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेक्ट पूछा है तो आपके तीनों ऑप्शन ये गलत होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना डीप नहीं होगा आपका, बहुत नॉर्मल से आएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड लेवल होगा, नॉर्मल लेवल रहेगा। और जैसे ये पैसेंजर में इसमें अच्छा गलती क्या होती है, कभी कभी हम सोचते हैं कुछ और कि मतलब ये पैसेंजर जो है कि पी में ई आना चाहिए पहले। जैसे यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, तो पहले ई आएगा या ए आएगा। बस इसी कन्फ्यूजन की वजह से वो ऐसे कुछ वर्ड्स देते हैं। जैसे यहाँ पैसेंजर के कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग से निकल गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि आपने PE लगा दिया, तो ये आपका गलत होता है। तो आपको सबसे पहले ये रखना है कि आपको ये स्पेलिंग याद करनी होगी। ठीक है, दूसरा मेन चीज़ होती है आपकी प्रोनाउंसिएशन से भी आप स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट देखें तो हम, नेक्स्ट है आपका, आपको इसमें क्या बताना है, इसमें भी आपको बताना है करेक्टली। यहाँ पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्ट देखते हैं तो करेक्ट क्या है, फॉरेन है, फॉरेन विदेश यानी कि अब्रॉड की बात हो रही है। और अब्रॉड में देखा जाए तो चलिए अब्रॉड की बात करें तो यहाँ फॉरेन में जो स्पेलिंग होनी चाहिए वहाँ इसमें क्या है कि देखिए, फॉरेन में अगर आप बात करते हैं ना कि फॉरेन में जैसे जी यहाँ साइलेंट होता है, तो जैसे यहाँ पहला तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है क्योंकि जी आना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, और ये फेरन होता है, ये भी नहीं है। तो यहाँ 2 वर्ड की बात होती है, यानी कि ये वर्ड और ये वाला वर्ड। अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें IE है और इसमें EI है। बस इसी का खेल है पूरी इंग्लिश में कि क्या है कि बस इसको EI आना चाहिए या IE आना चाहिए। जैसे रिसीव है, जैसे क्या है, रिसीव है और डिसीव है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें ई और आई का जो है बहुत ज़्यादा झमेला होता है कि मतलब आपको कौन सी चीज़ याद रखनी चाहिए। तो जो फॉरेन में जो है आपका ए ऑप्शन से होता है, यहाँ EI होता है, ना कि IE। ठीक है, तो हमको क्रॉस करना है, मतलब पहले गलत को छांटना है, फिर उसके बाद सही अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, आगे देखें तो हम, आगे है आपका, इसमें भी क्या बताना है आपको, करेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो करेक्ट क्या होगा, और बहुत ही सिंपल पूछा गया है, आपका पूछा गया है करेक्टली, और इसमें पूछा गया है एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण, आपको किसी चीज़ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल में सारे सेम सही हैं, बट आपको गलत बताना है। गलत तो यह है कि एग्जाम्पल में जब भी आप पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं, एग्जाम्पल तो ए पढ़ते हैं, तो आपका ये तो गलत हुआ। बात रही अब इन 3 की, तो सेम है, बस इसमें जो एग्जाम्पल का जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए यहाँ बी। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे प्रिंसिपल वाला PL है, ये नहीं होता, यहाँ होता है एग्जाम्पल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल का कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे कोई ऐसा वर्ड जहाँ इनकरेक्ट पूछा हो या करेक्ट। चलिए, वैसे एक वर्ड तो कंप्लीट ये है कि आना ही आना है, कि करेक्ट हो या इनकरेक्ट पूछ ले। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जरूर आना है। चलिए अगर यहाँ देखें तो हम कमेटी, जो सबसे ज़्यादा बार लोग बाग पूछते हैं कि बेटा मुझे कमेटी की स्पेलिंग बता। जो कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है कि बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, उतार चढ़ाव। देखिए, कहीं MM है, कहीं T है, कहीं T है, कहीं EE है। ठीक है,
सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते होती है कि हम सोचते हैं कि उसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए COMITEE या फिर एक खाली सिंगल ई होता, ठीक है, ऐसा कुछ सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। कमेटी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है CO, जिसमें डबल M होगा, डबल T होगा और डबल E होगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ C सही होगा। सॉरी, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी होगा। स्पेल आउट करते हैं तो COMMI यानी कि और डबल E, ठीक है। तो कमेटी आपका सही आंसर होता है। आगे देखते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला भी आपका पूछा गया है करेक्ट। क्या पूछा गया है आपका? आगे पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड, और करेक्टली में देखते हैं यहाँ है गोरिल्ला। क्या है? गोरिल्ला, क्योंकि यहाँ GU है, O है, U है, O है, तो गोरिल्ला ही बन रहा है। तो गोरिल्ला की स्पेलिंग देखें तो यहाँ गोरिल्ला कौन सा, अगर यहाँ गोरिल्ला की बात करें तो GU तो हो नहीं सकता, क्योंकि गोरिल्ला होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो O वाली साउंड है, और ये आपके दोनों गलत हो जाते हैं, ठीक है। बचे ये दो। इसमें देखा जाए तो इसमें जो डबल L आता है, यानी कि LL 2 बार, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ D सही होगा। ऑप्शन नंबर D, GORILLA, गोरिल्ला, ठीक है। चलिए करेक्ट स्पेल्ड पूछा था इसमें, आपका ऑप्शन D रहा। अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या पूछा है? इसमें भी करेक्ट स्पेल्ड है, तो सही बताना है आपको सही कौन सा है। यहाँ नेसेसरी है। क्या है? नेसेसरी। और नेसेसरी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है C की, कि C डबल आएगा या एस सिंगल आएगा या C सिंगल आएगा। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ आपका C जो है वो हमेशा सिंगल होता है। क्या होता है? C सिंगल होगा। तो सिंगल तो आपका ये और ये नहीं है, आपका C तो गलत हो गया, ठीक है, आपका C गलत होता है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? डबल S आता है, तो 2 बार S होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों गलत। तो आपका ऑप्शन होता है ये। क्या होगा? NECESSARY। तो नेसेसरी आपकी सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर D, यानी कि D आपका सही आंसर है। नेसेसरी करेक्ट स्पेल्ड पूछा था इसमें भी। आगे बात करते हैं, आगे देखें तो आगे रहेगा आपका, चलिए आगे भी पूछा है करेक्ट, और करेक्ट में पूछा है करप्ट। देखो करेक्ट में करेक्टली पूछा है, और करेक्ट में पूछा है करप्ट। और करप्ट होता है भ्रष्ट आदमी। क्या होता है? करप्ट जो होता है भ्रष्ट होता है, और भ्रष्ट के लिए हम क्या यूज करें? चलिए यहाँ जो करप्ट होता है ना, वहाँ इसमें जो आपका आंसर होगा, इसमें U का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। ये जो U आ रहा है ना, इसमें U नहीं होता है, ठीक है। तो दो तो वैसे गलत हो गए। अब बात करते हैं इन दो की, तो CORRUPT, तो यहाँ डबल P नहीं होगा, ये वाला सही आपका ऑप्शन नंबर B। तो स्पेल आउट करते हैं हम CORRUPT, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अब आगे देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड क्या कहता है? अगला वर्ड है सैटेलाइट। करेक्ट पूछा है, सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग बताएंगे, सैटेलाइट। चलिए तो करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है? करेक्ट स्पेलिंग है आपकी SA, और इसके बाद यहाँ इन्होंने T का जमे लगाया है, T है, यहाँ T है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ डबल T है, यहाँ डबल T है, तो T पर ध्यान देते हैं। तो T आपका जो होता है इसमें सैटेलाइट में वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो SATE, अच्छा, और इसमें जो L होता है वो L होता है डबल, मतलब 2 बार आता है। क्या होगा? 2 बार आता है L। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ A होता है, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट हुआ। चलिए आगे देखें, करेक्ट पूछा था इसमें भी। चलिए आगे देखते हैं अब हम। आगे आपका करेक्टली स्पेल्ड, और करेक्टली में आपसे क्या है? मिलेनायर। और मिलेनायर का जो मीनिंग होगा, सॉरी, जो स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी मिलियन, और उसमें मिलेनायर। चलिए तो यहाँ बात करें
तो जो मिलियनेयर का जो स्पेल आउट होगा वो होगा MILLONAIRE। ये नहीं होगा इसमें क्योंकि आई ख़त्म हो गया इसमें, ठीक है। तो MILLIONAIRE, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें आई नहीं था, ठीक है। तो यहाँ स्पेलिंग कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी, मिलियनेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सिर्फ आई की कमी हुई, ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, करेक्ट पूछा है इसमें, बिल्कुल। तो सही कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे चलते हैं हम। चलिए, यहाँ पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड, और करेक्टली में ड्रॉट की बात कही है जहाँ सूखा सूखा हो। सूखा, ड्रॉट होता है सूखा, और सूखे के लिए आप क्या यूज करते हैं? DROUGHT या DROUGT या DRAUT या DROUT। अगर बात करें हम ड्रॉट की, सूखे की, तो सूखे में यहाँ आपका ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ऑप्शन नंबर ए, DROUGHT, तो क्या होगा? ड्रॉट, सूखा। तो आपका सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखें। आगे वर्ड करेक्टली पूछा गया है, करेक्टली है। करेक्टली में आपको बताना है कि लेजेंडरी, और इसका जो मीनिंग होगा, इसकी जो स्पेलिंग होगी वो आपको बतानी है, मीनिंग और स्पेलिंग दोनों। तो जल्दी से कमेंट करिए कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? लेजेंडरी, लेजेंडरी LEGENDRY, LEGENDERY या LEGENDARY या ERYANDERY। चलिए, तो बताइए कौन सा यहाँ सही होता है। अगर हम बात करें यहाँ लेजेंडरी की, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ना, वो आपका यहाँ बी ऑप्शन, LEGAND, लेजेंडर, और उसमें ARY, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी से होता है। जैसे जहाँ टोयोटा की जो लेजेंडर है उसकी स्पेलिंग क्या है? LEGENDAR, यही है, ठीक है। तो लेजेंडर, उसमें आपने क्या जोड़ दिया? लेजेंडरी। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, और उसमें आपको पूछा गया है अचीवमेंट। क्या है? अचीवमेंट, करेक्टली स्पेल्ड में। अब देखिए, यहाँ जितना भी झमेला होगा वो होगा आपका EI या I और E। अचीव में जो आपका EI आएगा या IE आएगा, जैसे रिसीव में IE आएगा या EI आएगा, ठीक है। तो यहाँ वही तो बात है, यहाँ देखो सारे में यही खेल होगा। IE, चलो यहाँ तो है नहीं, ये तो ख़त्म हो गया, IE EI, ठीक है। चलिए, अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ अचीवमेंट में जो है आपका अचीवमेंट गलत है, यहाँ आपका ACHEI नहीं होगा। क्या नहीं होगा? EI नहीं होगा, यहाँ IE है, यहाँ E होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, E आ ही नहीं सकता यहाँ। तो यहाँ देखें तो ये आपका ACHIEVEMENT, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर ए से होता है। अचीवमेंट की स्पेलिंग ACH, और H के बाद आपको ये याद रखना है कि I है या E है। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे? IEVEMENT, अचीवमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे है टुमारो, कल का दिन। अब कल भी कौन सा? कल भी कौन सा? आने वाला दिन। क्या है? आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे, ठीक है, आने वाला दिन होता है। तो येस्टरडे आपका इसका अपोजिट होता है, मतलब पीछे, यानी कि जो बीता हुआ कल है। तो टुमारो में स्पेलिंग जो गलत करते हैं हम, यहाँ डबल M कभी नहीं आता। क्या है? डबल M कभी नहीं आता। अच्छा, और इसके बाद यहाँ और क्या गलती है? चलिए आगे हम बात करें तो आगे लिखा हुआ है टुमारो, तो टुमारो में A नहीं आता, यहाँ डबल R आता है, तो डबल R नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, TOMORRO, टुमारो, ठीक है। ए नहीं आता है यहाँ, कभी आप ए की करें तो क्या आएगा? TOMMORO, सॉरी डबल M नहीं आएगा, TOMORROW लिखते हो ना आप, टुमारो, कल। जैसे आई विल गो
टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊँगा। जो स्कूल जाने वाले वो स्कूल जाएंगे, जो कॉलेज जाने वाले कॉलेज जाएंगे, जो कोचिंग सेंटर वाले वो कोचिंग सेंटर जाएंगे, जिसको मार्केट जाना मार्केट जाएंगे। तो कब जाएंगे? टुमारो मतलब कल की बात है, ठीक है। तो स्पेल आउट करते हैं TOMORROW। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर है बी सही हुआ। आगे देखते हैं, मैथमेटिक्स, आपका गणित फेवरेट सब्जेक्ट। गणित फेवरेट सब्जेक्ट किस किसका है बताइए। यहाँ मैथमेटिक्स, अच्छा जब आप पढ़ते हैं जब आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें आप लगाते हैं सिर्फ मैथ्स। क्या पढ़ते हैं? मैथ नहीं पढ़ते, मैथ्स पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स तो वहाँ मैथमेटिक नहीं होता, वहाँ होता है मैथ, यहाँ ई होता है, यहाँ फिर उसके बाद MATICS क्या होता है वहाँ मैथ, यहाँ मैथ्स होता है, ऐसे लगाना जरूरी होता है, यहाँ मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग कौन सी चाहिए यहाँ? अगर बात करें तो यहाँ स्पेलिंग होती है आपकी MATHEMATICS मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ ई की गलती रही, यहाँ भी ई की गलती है, ठीक है। यहाँ आपकी एक ही गलती, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ MATHEMATICS मैथमेटिक्स, ठीक है। तो स्पेलिंग क्या करते हैं? MATHEMATICS, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पहला सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करें। आगे आपका इसमें भी करेक्ट स्पेल्ड पूछा है, और करेक्ट की बात करें तो करेक्ट स्पेल्ड क्या है? यहाँ थोड़ा सा वर्ड अजीब सा मिल गया आपको, ये है कैलियाडोस्कोप। क्या है? कैलियाडोस्कोप। और कैलियाडोस्कोप का मीनिंग आप बात करें, यहाँ लिखा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अलग अलग वस्तुओं की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग बनती है KALEIDOSCOPE। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ये होगा कैलियाडोस्कोप। कैलियाडोस्कोप KALEIDOSCOPE। तो बाकी के ये तीनों गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला वर्ड है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं फ्रिज। क्या है कि फ्रिज में ठंडी ठंडी चीज़ें जो आप खाते हो, तो वही ये रेफ्रिजरेटर है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेफ्रिजरेटर। चलिए, तो रेफ्रिजरेटर जो मतलब इसका जो स्पेलिंग है वो देखते हैं। तो REFRIGEARATOR हो सकता है क्या? जी नहीं, तो ये तो इसमें बिल्कुल गलत है, ठीक है। रेफ्रिज ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ रेफ्रिजरेटर का जो मीनिंग है वो ये होगा REFRIGERATOR, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी से होगा। रेफ्रिजरेटर में यहाँ डी और जी का खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए गलत है। यहाँ डी आया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपका गलत कौन सा? सारे गलत दोनों, ये तीनों। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, अगला वर्ड देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। चलिए, अभी तक तो आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही पूछा है। क्या है? ये याद रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है आपका करेक्ट स्पेल्ड, ठीक है। तो अभी करेक्ट की बात चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कभी एक साथ अचानक से आ जाए इनकरेक्टली, और इनकरेक्टली का मतलब कि आपको गलत बताना है। तो यहाँ आपको बताना है कि सही कौन सा है। अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो अरेंजमेंट में आपका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? ARRANGEMENT, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी,
कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, उसको हम अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अरेंज करवाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हुआ, अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। आपको है ना याद कैसे करना है कि मतलब आपको बार बार रिपीट करना है कि अरेंजमेंट की स्पेलिंग क्या हो, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे करके आपको 2 या 3 बार बोलने हैं आपस में, मन में बोलने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। जैसे अगला वर्ड है आपका, अगले वर्ड में क्या पूछा है? अगले वर्ड में क्या करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, और करेक्टली में देखेंगे तो यहाँ है पिटिएबल। और यहाँ पिटिएबल का जो पिटिएबल का मतलब होता है कि मानसून, क्या बोलते हैं इसको? मानसून। ठीक है, ये याद है। तो पिटिएबल का जो मीनिंग सॉरी स्पेलिंग जो होगी, स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग होगी आपकी यहाँ PITIABLE। तो मतलब पहला ही सही हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही सही है, PITIABLE। ठीक है, क्या है? PITIABLE, पिटिएबल। ठीक है, चलिए मानसून हुआ, आगे बात कर लेते हैं हम। चलिए आगे बताइए मुझे, आगे क्या है? करेक्ट बताना है, फुलफिल। देखो आपको जो है ना कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड है, कैसे फुलफिल। अब इसमें क्या है, आपको एल और डबल एल का मैटर है। यहाँ डबल एल, यहाँ डबल एल, यहाँ एल, यहाँ डबल एल, यहाँ डबल एल, यहाँ सिंगल एल, यहाँ एल एल। तो मेन क्या है कि आपको कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड हैं यहाँ, और कन्फ्यूज हो रहा है ना कि फुलफिल में सबसे पहले डबल एल आता है, या लास्ट में डबल एल आता है, या शुरू में एल सिंगल आता है, डबल बाद में सिंगल एल आता है। तो यहाँ यही तो बात है। तो अगर हम बात करते हैं फुलफिल की, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा फुलफिल में डी ऑप्शन। ना इसमें सिंगल एल, सॉरी ना इसमें डबल एल बीच में आती, और ना लास्ट में डबल एल आती। तो यहाँ क्या होगा? फुलफिल में FULFIL, फुलफिल, FULFIL, फुलफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। ना डबल एल, न बीच में डबल एल होगी, ना लास्ट में डबल एल होगी फुलफिल में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे लिखा है टैरिफ। याद आया कुछ टैरिफ से? टैरिफ प्लान, आपके प्लान की वैधता समाप्त हो रही है, ऐसे कुछ जब आता है मैसेज आपको, जब आपके प्लान की वैधता खत्म होती है, मतलब टैरिफ क्या हुआ? तो टैरिफ होता है आपका भाड़ा भी बोलते हैं इसको लोग। ठीक है, चलिए करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? TARRIF या सिंगल RIF, क्या होगा? या नन, इनमें से कोई नहीं। अब बार क्या नन भी आ चुका है ऑप्शन में? क्या है? नन भी आ चुका है ऑप्शन में। क्या नन भी हो सकता है? देखेंगे वो तो। अभी टैरिफ की बात करें तो यहाँ अगर टैरिफ की बात करें तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, TARIFF। ठीक है, नन नहीं है यहाँ। क्या नहीं है? नन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है करेक्टली स्पेल्ड बताना है, और यहाँ पार्लियामेंट्री है। चलिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, और यहाँ है पार्लियामेंट। पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की स्पेलिंग होती है PARLIAMENT। ठीक है, तो यहाँ पार्लियामेंट कौन कौन सा है? तो यहाँ तो सिर्फ पार्लियामेंट में यही है, बाकी तो अच्छा ऊपर भी है पार्लियामेंट। चलो 2 ऑप्शन हो गए आपके कट, 2 ऑप्शन तो हो गए कट। अब बात होती है पार्लियामेंट तो सेम रहा, ERY होगा या ARY होगा? तो पार्लियामेंट्री में आपका ARY होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, पार्लियामेंट PARLIAMENT, और पार्लियामेंट्री में ARY और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला वर्ड करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा, जिसमें आपका वर्ड है रिसीडिंग।
क्या है, रिसीडिंग। चलिए, और रिसीडिंग का अगर मीनिंग की बात करें तो रिसीडिंग का मीनिंग हो सकता है कि डिसअपियर। क्या होता है डिसअपियर, मतलब अदृश्य हो जाना, अदृश्य मतलब गुम हो जाना, ठीक है। चलिए, करेक्टली स्पेल रिसीडिंग, और रिसीडिंग में आपकी जो सही होगा वो होगा आपकी RECEDING। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी ही सही होता है, ठीक है। RECEDING, रिसीडिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हुआ और बाकी के सारे गलत। चलिए आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स। अगले वर्ड की बात करें, अगला वर्ड लिखा हुआ है करेक्ट पूछा है। क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे करेक्ट वर्ड पूछा गया है, तो करेक्टली आपको बताना है। चलिए, तो कौन सा होगा, CHAUFFEUR, या बी ऑप्शन है CHAUFER, या सी ऑप्शन है CHAUFFER, ठीक है, या CHAUFEUR। तो ये जो चौफर होता है ना, इसका मतलब पता है ये होता है ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर। इसका मतलब जो होता है वो होता है ड्राइवर। तो यहाँ जो सही आंसर है ना वो होगा आपका ए ऑप्शन, CHAUFFEUR। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, ठीक है, CHAUFFEUR, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे करेक्ट स्पेल्ड, फिर से करेक्ट स्पेल्ड पूछा है, और करेक्ट स्पेल्ड में आपसे पूछा है, ओह सब्जी आ गई। सब्जी का मतलब यहाँ है कोरिएंडर। कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया। कोरिएंडर का मीनिंग तो होता है धनिया, और धनिया का जो स्पेलिंग होगी वो होगी CORRIANDER। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बनता है आपका डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, CORIANDER, कोरिएंडर, ठीक है। तो धनिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है करेक्ट स्पेल्ड बताना, आपको बताना है ग्रामेटिक। चलिए कौन सा सही होगा, GRAMMATIC, बी ऑप्शन है GRAMATIC, सी ऑप्शन है GRAMETIC, डी ऑप्शन है GRAMMETIC। चलिए अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपका जो सही होता है वो है आपका GRAMMATIC। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए GRAMMATIC। चलिए आगे देखें। चलिए आगे मुझे बताएंगे करेक्ट स्पेल्ड कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट स्पेल्ड में कौन सा वर्ड होगा। यहाँ बेनिफिटेड पूछा गया है, और बेनिफिटेड में, चलिए गलत पहले गलत कर लेते हैं ना, गलत कौन सा है, गलत यहाँ आपका ये है, BENEFITED नहीं होगा। बेनिफिटेड में आई आता है, FI, ठीक है। और यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, BENEFITED, बेनिफिटेड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होता है, बेनिफिटेड। और हम आगे बात कर रहे हैं, आगे लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट। क्या है, फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट जो है आपका क्या है, टेम्परेचर को मापने का है, मात्रक है। क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मापने की जो इकाई बोलते हैं, जैसे कि हम कोई केल्विन है, ऐसा ही मात्रक जिसको आप बोलते हो, कैंडेला है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये मात्रक है। ऐसी फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है मापने की इकाई। तो जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का जो स्पेलिंग है वो आपकी सही होती है
FAHRENHEIT, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे है करेक्ट स्पेल्ड में जीनियोलॉजी। क्या है? जीनियोलॉजी। चलिए अगर हम जीनियोलॉजी की बात करें तो यहाँ आपका स्पेलिंग जो सही होता है वो होता है GENEALOGY। क्या होगा? जीनियोलॉजी। इसको पारिवारिक कुछ ऐसा करके बोल सकते हैं कि जीनियोलॉजी क्या होती है, पारिवारिक जो इतिहास होता है, इसमें पढ़ते हैं हम, ठीक है, जीनियोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर है ए से होता है GENEALOGY, जीनियोलॉजी, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। आगे है करेक्ट स्पेल्ड ही पूछा है और इसमें है आपका स्किलफुल। क्या है? स्किलफुल। और स्किलफुल में आप बात करें तो आपका जो ऑप्शन होगा SKILFULL और SKIFUL, ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ठीक है। चारों गलत, आपका लास्ट वाला सही है। स्किलफुल, स्किल ये होता है और फुल उसमें ऐड किया है तो आपका जो सिंगल एल बचता है, ठीक है। फुल जब हम सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े होंगे, ये स्किलफुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े होंगे आपने तो इसमें क्या है कि यहाँ एल जो डबल एल होगा वहाँ ये होगा सिंगुलर बन जाएगा, मतलब सिंगल एल होगा, ठीक है। स्किलफुल डी आपका आंसर सही रहा। आगे चलते हैं। चलिए आगे है करेक्ट पूछा है टेंटेटिव। टेंटेटिव से याद आता है मुझे एसएससी की वैकेंसी जो टेंटेटिव पर होती है, मतलब कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेस्ड। तो यहाँ टेंटेटिव क्या परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी बेस्ड समझ सकते हैं। चलिए तो टेंटेटिव में आपका स्पेलिंग जो होता है टेंटेटिव, AI नहीं होता, टेंटेटिव नहीं होता, आपका टेंटेटिव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी से होगा, टेंटेटिव, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। टेंटेटिव की बात हो चुकी है, आगे हम देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड भी आपका करेक्ट स्पेल्ड पूछा गया है और करेक्टली स्पेल्ड में आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? यहाँ है ओमिशन। क्या है? ओमिशन। और ओमिशन में आपका M जो होता है वो एक होता है, डबल नहीं होता, ठीक है। ओमिशन में आपका M जो है एक होता है। और अगर हम बात करें यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही होता है आपका S जो होता है वो S होता है आपका डबल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ C सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। और ओमिशन को हम कह सकते हैं नॉट इंक्लूडेड। क्या है? नॉट इंक्लूडेड। ओमिशन, ठीक है। तो OMISSION, ओमिशन। चलिए आगे और कुछ वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है डिफिडेंट। क्या है? डिफिडेंट। चलिए अगर यहाँ बात करें डिफिडेंट की, तो डिफिडेंट जो है आपका यहाँ आपको जो स्पेलिंग होगी DEFENDANT। तो आपका ऑप्शन नंबर पहले ही सही है, DEFENDANT, डिफिडेंट। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। और यहाँ डिफिडेंट का मतलब होता है आरोप लगा हुआ व्यक्ति। क्या होता है? आरोप लगा हुआ व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं डिफिडेंट, ठीक है। स्पेल आउट करते हैं तो स्पेलिंग है DEFENDANT, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बात करें, अगला वर्ड है आपका कमांडर। चलिए सेनापति की बात हो रही है, कमांडर की बात हो रही है। तो कमांडर का स्पेलिंग जो होता है बहुत सिंपल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो कुछ देखना नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है D, COMMANDER, बिल्कुल सही आंसर। नहीं 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 नहीं, CO सिंगल N होता है, सिंगल M होता है, NDAR, गलत हो गया। नहीं सही तो है, COMMANDER सही है।
सही है, COMMANDER कमांडर होता है, ये नहीं M नहीं होता ना, डबल M होती है कमांडर में, COMMANDER, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे ऑप्शंस। अगला ऑप्शन है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है, और करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में पूछा है आपसे अलिट्रेशन। क्या है अलिट्रेशन? और अलिट्रेशन में जो मीनिंग होनी चाहिए, एलिट्रेशन होता है एक अलंकार, आपने सुना होगा अलंकार मतलब अनुप्रास अलंकार, पढ़ा हो आपने हिंदी में, अनुप्रास अलंकार, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन की जो मीनिंग होगी वो आपकी मीनिंग होती है ALL, ठीक है, ITERATION, एलिट्रेशन। आपका ऑप्शन नंबर है ए ही सही होता है। डबल एल आता है इसमें, क्या है RE छोड़ दिया इन्होंने, तो एलिट्रेशन की स्पेलिंग क्या होगी ALLITERATION, यहाँ TER होना जरूरी है, ठीक है। एलिट्रेशन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने TRA सोच लिया हो, TER होता है, ठीक है। तो ALLITERATION एलिट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। चलिए अगला वर्ड आपसे पूछा गया है मैथ का पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में आपकी स्पेलिंग जो सही होती है बहुत सिंपल, सेम मीनिंग PARALLELOGRAM, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है PARA, इसमें डबल L शुरुआत में आएगा, सिंगल L बाद में, PARALLELOGRAM। ग्राम की आपको पता है पैरेललोग्राम, बस यहाँ आपको L और सिंगल L का कन्फ्यूजन होगा। तो शुरुआत में आपका डबल L आता है, बाद में आपका सिंगल L आता है। तो पैरेललोग्राम की आपकी स्पेलिंग पहली वाली जो होती है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। अगला वर्ड है फैसिस्ट। क्या है फैसिस्ट, और फैसिस्ट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है FASCIST। यहाँ CICT नहीं होता, CIST यहाँ S होता है, ठीक है। फैसिस्ट ये गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए से होता है, फैसिस्ट, FASCIST। क्या है FAS, उसके बाद CIST, फैसिस्ट, ठीक है। तो करेक्ट हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट स्पेल्ड इसमें पूछा करियर। क्या है करियर की बात हो रही है, और करियर कैसा होना चाहिए, अच्छा करियर। और हमें क्या बनाना है, करियर को अच्छा बनाना, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग अच्छी आनी चाहिए। चलिए तो करियर की बात करें यहाँ, तो करियर है यहाँ CAREER। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, CAREER करियर, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया है फिर से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, और यहाँ कमीशन की बात हुई है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कोई भी कमीशन ऐसा। चलिए तो कमीशन की बात करें तो कमीशन में आता है आपका COMMISSION, मतलब डबल M डबल S होना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, COMMISSION कमीशन। डी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, COMMISSION कमीशन होता है, कमीशन होता है आयोग, ठीक है, जैसे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कमीशन की बात हो चुकी है, कमीशन से आगे पढ़े हैं तो हम पढ़ रहे हैं ज्वेलरी। चलिए ज्वेलरी, कितना प्यारा सा वर्ड, और प्यारे से वर्ड में देखें तो आपकी स्पेलिंग कौन सी सही होगी ज्वेलरी में, JEWELLERY, क्या ये सही है, या JEWELLERY, या JEWELLRY, या JEWELLRY। चलिए अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डबल L होना ज़रूरी था, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकती। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ज्वेलरी की स्पेलिंग JEWE, और यहाँ डबल LERY ज्वेलरी, ठीक है। याद रखना कि इसमें डबल L होती है, सिंगल L नहीं होती।
चलिए ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी से आगे हम बात कर रहे हैं, ज्वेलरी से आगे बात कर देते हैं। यहाँ बिजनेस की बात हो रही है और बिजनेस में आपका करेक्ट स्पेलिंग होती है BUSINESS, है कहीं डबल एस खत्म, IS खत्म, पहला सही है आपका यहाँ पहला ए ऑप्शन है BUSINESS, एस सिंगुलर होता है उसके बाद एस यहाँ डबल होता है, ठीक है। तो सिंगल एस शुरुआत में, डबल एस बाद में, BUSINESS, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पहला सही होगा। चलिए आगे देखें तो आगे आपका अप्रोच, चलिए अप्रोच लगा रहे हैं हम। अप्रोच की बात कर रहे हैं तो अप्रोच में आपका APPROACHED, सिंगल पी नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हुआ। तो क्या हुआ, डबल पी, APPROACHED, अप्रोच्ड, ठीक है। सिंगल पी नहीं होता इसमें। अप्रोच में जब आप स्पेलिंग पढ़ते हैं तो अप्रोच की, अप्रोच में स्पेलिंग पढ़ते हैं APPROACH, ठीक है, अप्रोच हो गया। और अप्रोच में आपने ED लगाया तो अप्रोच्ड हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखेंगे आगे। अप्रोच के बाद यहाँ पूछा गया है मस्टैच, मूछ। चलिए मूछे की बात करें तो मस्टैच में आपका जो स्पेलिंग होगा MOUSTACHE, MOUSTACHE, और उसके साथ साथ MUSTACHE, दोनों सही हैं। क्या है, दोनों सही हैं। फ़र्क इतना है, एक कहीं ब्रिटिश में बोला जाता है, एक अमेरिकन में बोला जाता है, एक UK में बोला जाता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ मस्टैच ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत हैं दोनों, ठीक है। तो मस्टैच में MOUSTACHE या MUSTACHE, दोनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दोनों सही हैं। अब एग्ज़ाम में दोनों नहीं आएंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा सही, ठीक है। चलिए आगे देखें तो आगे भी करेक्ट स्पेल्ड पूछा है और करेक्ट में पूछा गया है अलॉटी। और अलॉटी जो होता है, अलॉटी होता है जिसको कोई चीज़ अलॉट की गई हो। मान लो जैसे आपको कोई प्लॉट है या आपको कोई घर है, वो आपको अलॉट किया गया हो, तो आप उसके जो है अलॉटी होते हैं, ठीक है। तो अलॉटी की बात करें तो अलॉटी में जो स्पेलिंग होगी वो आपकी ALLOTTEE और ALOTEE, दोनों सही हैं। क्या है, दोनों सही हैं। फ़र्क वही होता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन का, ठीक है। तो अलॉटी अलॉटी ये दोनों सही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जैसे एक होता है एयरप्लेन, ठीक है, ये क्या होता है, हवाई जहाज़। एक होता है एरोप्लेन, ये भी हवाई जहाज़ होता है। फ़र्क ये कि ये अमेरिकन होता है और ये ब्रिटिश होता है। ये एरोप्लेन है, ये एयरप्लेन है, ये एरो है, ये एयर है, एयरप्लेन है, ये एरोप्लेन है। तो बस यही अंतर है, अलॉटी है, ये भी अलॉटी है, अमेरिकन और ब्रिटिश का अंतर है, ठीक है। तो अलॉटी हुआ अरे नहीं, ये तो दोनों ही सेम हो, बस यहाँ टी का है तो दिक्कत है, टी नहीं है बस यहाँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है एलिनेट। एलिनेट, और एलिनेट का मतलब होता है आपका अपनों से दूर, अपनों से दूर करना। अपनों से जब दूर करेंगे तो उसके लिए पहले आपको स्पेलिंग आनी ज़रूरी है। तो स्पेलिंग यहाँ जो होती है वो है ALIENATE, आइनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी, ALIENATE, एलिनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे फिर से करेक्ट स्पेल्ड है और करेक्ट में आपसे पूछा गया रिकमेंड, रिकमेंड और रिकमेंडेशन। तो रिकमेंड की बात करें तो रिकमेंड में आपकी
जो स्पेलिंग होगी वो स्पेलिंग होगी RECOMMEND, रिकमेंड। रिकमांड नहीं होता, कमांड AN नहीं होगा, क्या होगा, रिकमेंड। तो यहाँ ई स्पेलिंग होगी, हाँ सॉरी ई लेटर होगा एक ही जगह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ होता है सी सही। चलिए, तो आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश की और कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जितनी हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है स्पेलिंग की। आपको मन में 2 या 3 बार रिपीट करना है। जैसे रिपीट की स्पेलिंग क्या होती है, REAPEAT होता है या REPEAT होता है, ठीक है। ये सारी कन्फ्यूजन हमारे मन में दौड़ती है कि REA होता है या RE होता है सिर्फ, ठीक है। तो रिपीट में ऐसे, जैसे मतलब रिपीट की बात करें ना, तो रिपीट में भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन क्या हो रही है कि आप जो है, ये कन्फ्यूजन है आप में कि REAPET आएगा। चलिए मैं अगर बात करूँ इस रिपीट की, ठीक है, जैसे पहला आपने ये पढ़ा, दूसरी आपने पढ़ी REPET, और तीसरा ऑप्शन आपने पढ़ा REPAT, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपने पढ़ा REPET, रिपीट। तो ये 4 ऑप्शन हो गए ना, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी रिपीट की स्पेलिंग क्या होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिपीट को ही रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट को ही रिपीट करना है। तो रिपीट क्या होगा, रिपीट को रिपीट करते तो REPEAT, ठीक है। तो यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।